हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो डिजिटल सम का जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, बेसिक टू एडवांस का सीरीज जो चल रहा है, इसका ये आपका आज पांचवा क्लास है। पहले 3 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक के फंडामेंटल चीज़ों को सीखा था। मतलब डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम करते कैसे हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे कैसे हम लोग को डिजिटल सम का इस्तेमाल करना है। इन सभी चीज़ों को हमने सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। चौथे वीडियो में हम लोगों ने पूरा रिवीजन किया था, क्योंकि जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे वो LRP पे काम करके पढ़ेंगे। यानी कि पहले लर्न करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ने का डिसाइड किया है। और इस बार जो हमारा जो वीडियो है, ये आपका वीडियो नंबर 5 है। इसी प्रकार वीडियो नंबर 6 और 7 में आएंगे, जिसपे और भी हम लोग एडवांस के क्वेश्चनों को डिजिटल सम या डिजिट सम की मदद से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें थोड़ा सा हम बता दें कि डिजिटल सम क्या होता था। तो डिजिटल सम किसी भी संख्या के अंकीय योग को हम लोग डिजिटल सम कहते हैं। यानी जब तक हमें सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता, तब तक हम उसको आपस में ऐड करते रहेंगे, उसी को हम लोग अंकीय योग कहते हैं। और अंकीय योग का इस्तेमाल हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड डेसिमल और आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आदि में हम लोग करते हैं। इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों के जो आंसर होते हैं उनको हम लोग छांट सकते हैं, मतलब उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो उनमें से हम लोग एक प्रश्न का जो उत्तर होता है उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया भी है कि जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम में LHS बराबर RHS होता है। यानी कि सम ऑफ डिजिटल सम ऑफ LHS बराबर डिजिटल सम ऑफ RHS होना चाहिए, तभी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जितने भी नोट्स अपने प्रिपेयर किए होंगे, जो हमने बताए थे, उन सभी नोट्सों को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। तो देखिए, बोर्ड पे जो आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 86495288 का अंकीय योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका अंकीय योग हम लोग निकालते हैं। 86, जो हमारा जो अंकीय योग है निकालना कितना का है, 86495288, इसका हम लोग को अंकीय योग निकालना है। तो अंकीय योग में डिजिटल सम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिजिटल सम में हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग 9 को नहीं लेंगे, और ऐसे संख्या क्या जिनका योग 9 बन रहा है उसको भी हम लोग यहाँ से काट लेते थे। तो देखिए, यहाँ ये 9 खत्म हो गया, 5 और 4 मिलके 9 बना रहा था, इसको भी काट खत्म कर दिए। अब नहीं कोई बन रहा है तो इसको जोड़ लेते हैं। 8 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में 2 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। और 16 में 8 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। और 24 में 8 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। और 32 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जो आपका डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है 684253 का अंकीय योग क्या होगा। ठीक है, 620 का अंकीय योग ज्ञात कीजिए। तो अंकीय योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंकीय योग इसका ज्ञात करेंगे। तो इसका देखिए, 6842536902, इसका हम लोग को अंकीय योग निकालना है। इसका क्या निकालना है, हम लोग को अंकीय योग निकालना है। तो अंकीय योग निकालने के लिए फिर यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए, 9 खत्म कर दिए, और 5 और मिलकर 9 का इसका बना रहा है, तो यहाँ पे इसको भी खत्म कर दिए। 6 और 3 मिलकर 9 बनाएगा, इसको भी खत्म कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या बच गई, 82 और 602। अब 8 में 2 को जोड़िए तो 10 हो गया, 10 में 6 को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 16 में 2 को जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। अब फिर से 8 और 1 मिलके कितना बनाएगा, तो 8 और 1 मिलके 9 बनाएगा। तो हमारा जो डिजिटल सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और सारे मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी आपको हम क्लियर करा सके। देखिए, अभी रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, 11:05 हो रहा है, और हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी उतने ही डेडिकेशन से अपने क्लास को पूरी तरीके से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए, अभी मोबाइल में हम आपको दिखा रहे हैं, रात के 11 बज चुका है।
और 11:05 हो रहा है और इस टाइम पे हम आपका क्लास ले रहे हैं और आप भी इतने ही मेहनत से अपनी तैयारी को करिए ताकि एक बार सिलेक्शन लेके हम लोग भी आपस में मिले और उस टाइम जो होगा उसे और ही बेहतर तरीके से एंजॉय किया जाएगा। आज लगभग हम 20 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं डिजिटल सम की मदद से और आगे भी ऐसे ही 2-3 और प्रैक्टिस लाएँगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन को शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा जिस लेसन को आप लोग को शुरू करवाना है, उस लेसन के बारे में। उस पे भी ऐसे ही बेसिक से एकदम से एडवांस लेवल तक का सारे क्वेश्चन, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जाएँगे और फिर धीरे-धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन 1 था, 2 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 9 है, 6 है, 4 है, 2 है, 9 है, 3 है, 6 है, 0 है, 4 है और 2 है। ठीक है? इसका हम लोग को क्या निकालना है? इसका भी हमें अंकीय योग ज्ञात करना है। ठीक है? अंकीय योग ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 9 से कैंसिल हो गया 9, फिर यहाँ भी 9 में कैंसिल हो गया, 6 और 3 मिलके 9 बना रहा था, इसको भी कैंसिल कर लिए। अब कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो जोड़ लीजिए 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2, इन सभी को आपस में जोड़ना है तो 6 4 10 हो गया, 10 तो 12 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, 18 और 8 एक मिलके कितना बनेगा 9 बनेगा, यानी इसका भी जो डिजिटल सम होगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए आगे प्रश्न नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा होगा, चौथे प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है कि जो चौथा जो प्रश्न है आपका वो है 864 प्लस 964 प्लस 832 और प्लस का 640 है, 640 है। इसका अंकीय योग ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? अंकीय योग ज्ञात करना है और आपको चार विकल्प भी देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो विकल्प है उसमें 3300 है, बी नंबर में जो आपका ऑप्शन है 8400 है, सी जो ऑप्शन है आपको 9300 है और डी जो ऑप्शन है आपका उसमें कितना है 6300। अब देखिए ये एक प्रकार का ऐसे प्रश्न कहीं भी आ सकते हैं, चाहे आप वन डे एग्जाम दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम दीजिए या बीएसएससी किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपको ऐसे प्रश्न वन डे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न में वन डे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको हम लोग वहां पे डिजिटल सम की मदद से सोल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। अब देखिए जहां जहां 9 बन रहा है वहां पेयर को हम लोग काट लेंगे। देखिए इसमें 9 है, ऐसे ही खत्म कर लिए। अब यहाँ पे 9 नहीं है तो इसको जोड़ लीजिए, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 4 को जोड़िएगा आपस में तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 6 और 4 मिलके कितना आ रहा है 10, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। 8 और 3 कितना हो रहा है 11 हो रहा है। 11 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 13, 13 मिलके कितना बनाएगा 4 बनेगा और 6 और 4 मिलके कितना बन रहा है 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए अब फिर से इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया, 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया। 15 का डिजिटल सम कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि जो भी राइट आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है इस प्रश्न में। देखिए तो चलिए देखिए पहले वाले में ही आ गया 6, चलिए बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। 8 4 12, 12 का कितना आएगा डिजिटल सम 3 आ रहा है, 9 3 12, फिर इसका भी 3 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा है, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यों कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमृतसर। अमृतसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा चौथा सवाल था। अब हम लोग पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए आपका पांचवा सवाल आ गया। पांचवा सवाल आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और इसका जो आंसर रहेगा वह हमारे कमेंट में आप लोग बताइएगा। पांचवा सवाल खुद से सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पांचवा सवाल को आप सोल्व कीजिए। पांचवा सवाल हम नहीं बताएंगे, पांचवा सवाल आप खुद से सोल्व करिए, क्योंकि हमने पहले ही आपको एडिशन के बारे में बता दिया है। और देखिए पांचवा सवाल, छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठे सवाल में भी सेम टू सेम उसी प्रकार से बनेगा। चलिए छठे सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। जो 6 नंबर का जो सवाल है आपका उसमें क्या कहा जा रहा है कि 9 है, 8 है, 7 है, 5 है और प्लस में 6 9 4 2 है प्लस 8 7 6 4 है प्लस का आपका
3 है, 9 है, 8 है और 7 है। यहाँ तक आपके दिए हुए हैं। इसके भी 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। क्या क्या विकल्प है? तो 2 है, 9 है, 5 6 8 है, प्लस का 2 9। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो है 2 9 5 6 9। ऑप्शन नंबर सी को देखिए 2 9 4 3 2। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 2 9 5 4 4। ठीक है। क्वेश्चन भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका भी अगर हम लोग को डिजिटल सम निकालना है तो हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी के सवालों को सोल्व किया है, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इनका योग निकाल लेते हैं। तो देखिए जहां जहां 9 है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 9 को लेना ही नहीं है हमको। ठीक है, 9 को लेना ही नहीं है और उन संख्याओं को भी नहीं लेना है जिनके पेयर मिलके 9 बनाएगा, उनको भी हमें नहीं लेना है। उन संख्याओं को हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 और 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 15। 15 में 5 जोड़िएगा तो आएगा 20। 20 का डिजिटल सम कितना आएगा? 2 आएगा। 6 4 10 2 12। इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया। 8 7 15। 15 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 15 6 21। 21 में 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 25। 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 25 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा आपका। यहाँ 8 3 11। 11 में जब 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 18। 18 को 18 का डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है। अब देखिए फिर से जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 2 मिलकर 9 हो रहा है, फिर यहाँ भी 9 हो रहा है। कोई फायदा नहीं है इनको लेने का। यानी कि जो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 3 वाला आएगा। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि किसका डिजिटल सम 3 आता है। तो देखिए यहाँ 9 है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे नहीं हो रहा है। 5 2 7 7 6 13। 13 और 8 कितना हो गया? 13 और 8 21। 21 का डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 9 है, 9 है, ऐसे इसका भी राइट आंसर ए ही हो गया। 9 9 ऐसे ही कैंसिल हो गया। 5 2 7 7 6 13 हो गया। 13 का डिजिटल सम कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमें कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये था ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और खास करके उन सभी लोगों से बहुत ही उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है जो लोग एसएससी जीडी बीएसएससी के जितने भी फॉर्म आए हैं आपके इंटर लेवल, एम लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और आपका मैट्रिक लेवल या वन डे किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन करते हैं और इसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो इस मेथड से आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजी और आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जिस मेथड को हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल सम या डिजिट सम। ठीक है, इसको डिजिट सम भी बोलते हैं, अंक योग भी बोलते हैं या अंकीय योग भी बोलते हैं। दोनों बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इन चीजों को आप लोग जरूर करिए, जरूर बनाइए और चीजों को समझने के साथ साथ जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए अब समय बर्बाद नहीं करते हुए, रात के 11 से ज्यादा हो गए हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हमने आपको सब्ट्रैक्ट भी बताया है, सब्ट्रैक्ट को कैसे बनाना है। तो आपको हमेशा एक ही चीज याद रखना है कि अगर प्रश्न का एलएचएस, प्रश्न का डिजिटल सम आंसर के डिजिटल सम से मैच होना चाहिए, तभी वो सही होता है। अभी देखिए जब जो हम लोग अभी जो बनाने वाले हैं, जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो क्या कह रहा है? 7 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है आपको 8642 में से 7342 को हमको माइनस करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग भी इस प्रश्न को सोल्व करिए और उसके बाद कमेंट में आंसर दीजिए। 1200 है, 1300 है, आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो 1350 है और डी नंबर जो आपका ऑप्शन है 1500 है। ठीक है, यहाँ पे इतने ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया? 14। 14 और 4 कितना हो गया? 18। 18 में जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 20। ठीक है, 20 का डिजिटल सम कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे फिर माइनस है, इसको कर लेते हैं। 7 और 2 9, ऐसे ही खत्म हो गया। 4 और 3 7 आ रहा है। अब देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 माइनस का 7 बराबर माइनस का 7 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 5। हमने आपको पढ़ाया है कि डिजिटल सम कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिजिटल सम में अगर इन केस कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले कि निगेटिव का मान आ जाए तो वहां पे हम उसमें 9 का एडिशन कर लेते हैं। 9 को क्या करते हैं? यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसमें वही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जिसका
डिजिटल सम 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 1 3 आ रहा है, जीरो तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं। देखिए यहाँ पे 3 1 4 आ गया, यहाँ पे 3 1 4 5 कितना हो गया 9 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाता है, बी, बी फॉर बेंगलोर। बेंगलोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे के और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग भी लगाते चलिए, अपने हिसाब से लगाइए, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार गलती होगा आप उस पर जितनी बार काम करेंगे वो आपके लिए उतनी ही फायदेमंद होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कुछ डाटा जो है आपको पॉजिटिव में दिए हुए हैं, कुछ डाटा आपको निगेटिव में दिए हुए हैं। तो एक्चुअल मान पूछ रहा है कि इनका एक्चुअल मान क्या होगा। ठीक है, इनका एक्चुअल मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, वो क्या कह रहा है कि 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, और माइनस का है आपका 9 है, 6 है, 4 है, प्लस का 3 2 1 है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है कि 5 7 8 9। ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है 5 8 8 9। ऑप्शन सी जो दिया गया है 5 6 4 0, और ऑप्शन जो डी दिया गया है 5 6 4 4। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन चारों में से आपको राइट आंसर को निकालना है। तो देखिए पहले भी इसमें भी हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 6 और 3 मिलकर कितना बना रहा है जी, 9 बना रहा है। यहाँ भी 9 है, तो 9 9 को पहले ही उड़ा देंगे और 9 का पेयर के भी हम लोग इसमें से काट देंगे, उनको भी हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 4 2 6 बच गया। यहाँ पे 6 4 10 यानी कि 1 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6 आ रहा है। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 5 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 11 आ जाएगा। और 11 का डिजिटल सम कितना होगा, 2 होगा। अब इसमें से भी जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो 9 ऐसा ही खत्म हो गया। 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। और 20 का डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। आगे चेक करते हैं। 9 यहाँ खत्म हो गया, 8 8 16 16 5 कितना हो गया 21। 21 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 6 4 10 और 5 15 आ रहा है। 15 का डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ देखिए 6 4 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, आपका 19 आ रहा है। यहाँ भी इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 19 का कितना आएगा, फिर आएगा 10। 10 का डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना, कौन सा रहेगा, हमारा राइट आंसर ए होगा। यानी 2 वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अब हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न आपको खुद से सोल्व करना है। देखिए 9वें प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। 4 6 3 2 माइनस 8 6 4 माइनस 3 6 2 प्लस 4 6 2। इन प्रश्नों को आपको सोल्व करना है और इसमें का क्या राइट आंसर होगा कमेंट में आप लोग बताइएगा। अब चलिए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, ये मल्टीप्लाई से प्रश्न है। अब इतने बड़े मल्टीप्लाई को देख के तो एग्जाम में दिमाग का दही हो ही जाना है। लेकिन अगर आप डिजिटल सम जानते हैं तो इन प्रश्नों को आप मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन तरीकों को, इन मेथड को जानते हैं आप कैसे सोल्व किया जाता है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप इन प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड भी बहुत काफी है। जिनका अगर प्रैक्टिस है तो उनके लिए 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा हम बोल रहे हैं, उनको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको। क्वेश्चन जो है कि 8 4 6 8 6 4 2 और मल्टीप्लाई 9 6 8 4 है। अब देखिए प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ये हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है। और आज हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को सोल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि ये बेसिक के प्रश्न हैं। और इन पे आप दोबारा वीडियो पॉज करके आप अपना प्रैक्टिस करिए। फिर इनके जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 8 है, 3 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है। तब तक आप लोग इसका अर्थ ही निकालिए। ऑप्शन नंबर बी, इनका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, तब तक हम ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। 8 3 4 2 5 1 0 8 है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 8 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, 1 है, 2 है, 8 है। फिर डी जो है आपका 2 5 4 8।
ये आपके इतने विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमको डिजिटल सम लगाना है, तो डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर को देखते हैं और 9 को देखते हैं, तो उड़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 था, इसको काटिए। अब यहाँ पे 9 नहीं है तो इसको जोड़ लेते हैं, जोड़िए। 8 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, 14 आएगा। 14 में 4 जोड़े तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 में 2 जोड़े तो कितना आएगा, 20। और 20 का डिजिटल सम कितना बनता है, 2। यानी यहाँ पे हमको संख्या कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब 2 से हमको कितने में गुना करना है, 8 अच्छो 14, 14 4 18। ठीक है, 18 का डिजिटल सम कितना आता है, 9 आता है। अब 9 को आप 2 में गुना करिए तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिसमें भी जिसका भी डीएस यानी डिजिटल सम 9 आ रहा है वही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 4 डिजिट मल्टीप्लाई था। अगर 4 डिजिट मल्टीप्लाई को हम लोग करने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस मेथड से अभी हम डिजिटल सम की मदद से जो हम इस प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी शॉर्टकट तरीका गुना का क्यों ना हो, इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। डिजिटल सम की मदद से जितने जल्दी हम लोग सोल्व कर पाएंगे उससे ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए 6 और 3 मिलके 9 बना रहा था, काट लिए। 5 और 4 मिलके 9 बना रहा था, काट लिए। 8 और 1 मिलके 9 बना रहा था, काट लिए। इसका डिजिटल सम आ गया 3। बट हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आएगा, वही मेरा राइट आंसर होगा। फिर देखिए 5 और 4 मिलके 9 बन रहा है, खत्म कर लिए। 1 और 8 मिलके 9 9 बन रहा है, खत्म कर लिए। 8 और 3 11 हो गया। 11 और 2 कितना हो गया, 13। 13 का डिजिटल सम कितना हो गया, 4 आ गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 9 है, ऑलरेडी खत्म कर दिए। 6 और 3 मिलके 9 बना रहा है, इसको भी खत्म कर लीजिए। 8 और 1 मिलके 9 बना रहा है, इसको भी खत्म कर लिए। अब इसको जोड़िए, 8 है 2 10 और 8 18। 18 का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को हमारे यहाँ से तो राइट आंसर यहीं आ गया। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अगर इसको हम चेक करें तो 6 और 3 मिलके 9 बना रहा था। 5 और 4 मिलके आपका 9 बना रहा था, इसको भी खत्म कर लिए। और यहाँ भी जो आपका ऑप्शन है, अब उसको देखिए। 8 और 4 कितना हो गया, 12। 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 में 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 22। और 22 का डिजिटल सम कितना आता है, 4 आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए 11वें प्रश्न में कह रहा है कि 642 मल्टीप्लाई 464 मल्टीप्लाई 321 है, यानी कि 3 डिजिट का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन किया गया है। तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना, इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कैसे सोल्यूशन करेंगे इस चीज को देखते हैं। तो इसका भी डिजिटल सम की मदद से हम लोग करेंगे गुना। और ऐसे प्रश्नों को डिजिटल सम से ही लगाना उचित होता है, क्योंकि अगर डिजिटल सम नहीं लगाइएगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा और एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। क्योंकि टाइम नहीं रहने पर आपको जो प्रश्न आते हैं उसको भी आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। और चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि 642 मल्टीप्लाई 464 है और मल्टीप्लाई में फिर से कितना है, 321 है। ये हमारा 11 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए डायरेक्ट इसको अगर हम लोग करने बैठे तो कुछ नहीं करना, बस इसको जोड़िए। 6 4 10 और 2 12। 12 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 6 4 10 और 4 कितना आ गया, 14। 14 का डिजिटल सम कितना आएगा, 5 आएगा। 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है। अब इसको आपस में गुना करिए, तब 5 में 3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, और 90 का डिजिटल सम कितना आता है, 9 आता है। अब इसके जो भी ऑप्शन के डिजिटल सम 9 आएंगे वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक बार ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ए है 95622048 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 95623405 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 96432571 है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 96432554 है। अब देखिए इनको अगर हम लोग कट करें तो देखिए यहाँ 9 खत्म हो गया, 5 और 4 है इसमें, 9 खत्म हो गया। अब नहीं खत्म हो रहा तो 6 और 2 8 है, 2 10। 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 का ही डिजिटल सम 9 आ गया। हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, ए नंबर वाला ही हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी के 3 प्रश्नों को ऑप्शन को चेक करने का हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपको कोई प्रश्न दिख रहे होंगे बोर्ड पे। अब हम लोग चलते हैं
13 नंबर प्रश्न पे 12 नंबर प्रश्न आप सभी को सोल्व करना है। सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर आप सभी लोग दीजिएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा और कितना डिजिटल सम आ रहा है। देखिए 13वें नंबर प्रश्न को हम पहले भी बताया है कि ये जो 13 नंबर वाला जो प्रश्न है आपका, अब देखिए ये डिवाइड से प्रश्न आ गया, क्योंकि हम लोगों ने सारा रिवीजन करेंगे आज हम लोग एक अच्छी रिवीजन करेंगे और डेली ही ऐसे ही क्लास निरंतर चलते रहेगा। आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी एसएससी जीडी बीएसएससी एग्जाम वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप सभी लोग क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए। अब देखिए जो हमारा जो 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कर रहा है 1092 बटा 156 है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास 7 है, ऑप्शन बी आपका 8 है, ऑप्शन सी आपका 9 है, ऑप्शन डी आपका 10 है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका 10 है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज है, हम आपको अगर याद होगा तो हम बताए होंगे कि अगर हर में अगर हम लोग डिवाइड के कंडीशन में डिजिटल सम लगाते हैं तो वहां पे जो क्या होता है कि अंश से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हर से प्रभाव पड़ता है। अगर हर में संख्या 3, 6, 9 आ रहा है तो वहां पे हम लोग डिजिटल सम नहीं लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं लगाएंगे डिजिटल सम, क्योंकि वहां पे डिजिटल सम लगाने के लिए कुछ अलग कंडीशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 6 और 6 कितना आ रहा है जी? 5 और ये कितना हो रहा है? 6 हो गया, 6 में 6 जोड़े तो कितना हो गया? 12, और 12 का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिजिटल सम अगर हमको लगाना है तो पहले 3 को कैंसल आउट करना पड़ेगा। अगर हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 3, 6 और 9 आ रहा है तो 3, 6, 9 को सबसे पहले हम लोग कैंसल आउट करेंगे। तो चलिए 3 को काटने का प्रयास करते हैं। 3 से ही तो ये कट जाएगा। तो अभी देखिए अगर 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ 3 बार में कट जाएगा 19 हो गया, फिर आपका 6 बार में कट जाएगा 18 और फिर 1 बच गया तो 12 4 बार में, यानी कि ऊपर में 364 और नीचे आ जाएगा आपका 5 बार में 15 और 2 बार में ये, यानी 364 बटा 52। अब देखिए अब नीचे का जो डीएस है ना वो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो हम क्या बताए थे आपको कि अगर डिजिटल सम हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, इस चार्ट को याद रखिएगा फिर से, डिजिटल सम लगा रहे हैं, अगर हर में 2 आ रहा है तो हम उसको ऊपर नीचे 5 के साथ गुना करेंगे। अगर आपका 4 आ रहा है तो ऊपर नीचे हम लोग 7 के साथ गुना करेंगे। अगर आपका 8 आ रहा है तो ऊपर नीचे हम लोग कितना से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे। ये वाला चार्ट आप हमेशा याद रखिएगा। और क्यों करते हैं ये भी हमने पिछले के क्लास में आपको बता रखा है कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। चलिए फिर से बता देते हैं क्यों ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 मिलके कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। तो अगर 7 बनता है तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे? हम 4 से गुना करेंगे। क्यों गुना करते हैं 4 से? जब 7 होता है तो, क्योंकि अगर 7 में हम किसी संख्या से 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 का 28 आएगा, और 28 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 10। 10 का फिर से डीएस कितना आएगा? 1 आएगा। अगर नीचे 1 होता है तो ऊपर वाले पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा? अब कोई हम लोग को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है नीचे, क्योंकि 1 बन गया, ऊपर भी ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर लिए, और 4 से गुना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 4 4 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सेम ही डाटा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 3 मिलके कितना बना रहे हैं? 9। 9 में 4 जोड़े तो कितना हो गया? 13। 13 का डिजिटल सम कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 में 4 से गुना किया तो कितना आ गया? 16। 16 का डिजिटल सम कितना आएगा? 7। 16 का डीएस कितना आएगा? 7। तो जो 7 है ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया। 14 में भी आपका डिवाइड है और इसको भी हम लोग लगाते हैं। ऐसे लगाएंगे, देखते हैं, और आप लोग भी खुद से जरूर लगाइएगा। और आप लोग कोशिश करिएगा, जो लोग पहले से मतलब इन चीज़ों को जानते हैं, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि प्रश्नों में डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, इन सभी का इस्तेमाल करके ही प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि समय को बचाया जा सके, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर हम लोग के साथ भी जुड़े रहिए। वन क्लासेस भी आपके लिए निरंतर काम करती है, कर रही है, और जितना हो सके उतना हम लोग भी आप
आपके लिए वो करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो अगला जो सवाल है 14 नंबर का जो सवाल है, वो सवाल क्या कर रहा है कि 3 है 8 है 9 है 8 है 2 है, ठीक है, और अपवन में कितना दे रखा है 7 और 3 है, 7 और 3 है। अब देखिए नीचे का डीएस कितना आ रहा है 7 और 3 10 ऐसे ही आ रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका जो विकल्प है आपके ऑप्शन नंबर ए है 5 5 3 4 है, ऑप्शन नंबर बी है 5 2 1 है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 5 3 1 है, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो 5 3 2 है, ठीक है, 5 3 2 है। अब इन प्रश्नों को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 और 3 10 ऐसे ही बना रहा है, 7 और 3 कितना बना रहा है 10 बना रहा है, तो 10 का जो डीएस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 का डीएस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑलरेडी यहाँ पे 1 बन रहा है, तो अब इसको जोड़ लीजिए, 9 से 9 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, 8 3 कितना हो गया जी 11 हो गया, 11 में जब हम 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 का डीएस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 21 का डीएस 3 हो जाएगा, तो इसमें किस संख्या का डीएस 3 आ रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में 4 जोड़े तो कितना आ गया 12, 12 का डीएस कितना होगा 3 होगा। यहाँ देखिए 5 है तो 7 और 1 8 आ रहा है, यहाँ 5 3 8 1 9 आ रहा है, 5 3 8 है तो 10, 10 का डीएस कितना आएगा 1 आएगा, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको आप लोग को बना के लाना है, कैसे बनाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आएगा, 16 भी डिवाइड ही है, तो ये भी आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है या जिस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम उन चीज़ों को सही कर सकें आपके लिए। अब देखिए ये आ गया डेसिमल का 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि डिजिटल सम में डेसिमल को भी हम लोग मतलब उसका उसके मान को हम लोग लेके नहीं चलेंगे, डिजिटल सम में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बस केवल वो देखने के लिए होता है। अब देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है वो आपका दशमलव से है। क्या कह रहा है कि 4 है 4.26 प्लस 3.25 और प्लस 3 6.2 और प्लस का 4 6.2, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इनको हमको क्या करना है ऐड करना है, इनको क्या करना है ऐड करना है। और जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो है 112.16, ऑप्शन बी जो है आपका 119.16, ऑप्शन जो सी है आपका 115.16, और ऑप्शन डी जो है आपका 118.16 है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और ये प्रश्न है जो कि वन डे एग्जाम में आपको अधिकतर अधिकतर देखने को मिलेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप सोल्व करते हैं और डीएस की मदद से सोल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। डीएस में डिजिटल सम में हमें दशमलव से कोई भी लेना देना नहीं होता, दशमलव को आप नहीं मान के चलिए, और जो भी इनका ऊपर वाले का यानी जो भी आपके प्रश्न का जो डीएस रहेगा वो आपके उत्तर के डीएस से मैच होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 4 2 6 6 12, 12 का कितना आएगा जी 3 आएगा, 5 3 2 5 5 10 का कितना आएगा 1 आएगा, 6 3 9 2 11, 11 का कितना आएगा 2 आएगा, 6 4 10 2 12, 12 का कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब इसको आपस में जोड़िए, 3 है 4, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना आ गया 9, यानी जो भी इस इस ऑप्शन में, ठीक है, इस ऑप्शन में जिसका भी डीएस 9 आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, एक एक मिलके कितना हुआ 2, 2 2 में 2 जोड़िए 4, 4 1 5, 5 और 6 11, 11 का डीएस कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ 9 खत्म हो गया, 3 और 6 9, ऐसे ही 9 आ गया। 5 और 1 6 3 ऐसे ही इसको उड़ा दें क्योंकि 9 बना रहा है तो यहाँ 5 हो गया डीएस, 8 और 1 काट दिए, 9 बना रहा था 6 और 2, यहाँ पर डीएस कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्यों क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो डीएस है डिजिटल सम वो कितना आ रहा था 9 आ रहा था, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका डेसिमल से ही है। इसको भी आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। अब हम सीधे पहले भी हमने बताया है कि डेसिमल वाले प्रश्न में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसका डीएस आप लोग खुद से निकालिए और इसके डीएस को बताइए। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर भी प्रश्न आपका डेसिमल से ही है। चलिए 19 नंबर को हम आप लोग ही बनाइएगा, क्योंकि ऐड ही है एक तरीके से। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम सोल्व करते हैं। 20 नंबर प्रश्न हम सोल्व करते हैं। बाकी के 2 प्रश्न तब तक आप लोग उसका उत्तर कमेंट में लिखिए। 95.4 है प्लस 42.6 है प्लस 86.2 है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाएगा 224.2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका देखिए 294.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 264.5 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 251.5 है। तो क्या होगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो ऐड कीजिए 9 और 5 कितना हो गया 14। 14 में जब 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी। 14 में जब 4 जोड़िएगा तो 18। 18 का डीएस कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आप लोग समझदार हो गए हैं। फिर देखिए 4 और 2 6 6 6 12। 12 का डीएस कितना आ गया 3 आ गया। 8 6 14। 14 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 16। 16 का डीएस कितना आएगा 16 का डीएस कितना आएगा 7 आएगा। 16 का डीएस 7 आएगा। अब इनको आपस में जोड़िए यहाँ भी तो 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया। 7 और 3 जोड़िए 10 हो गया। 10 10 का डीएस कितना आएगा 1 आएगा। 10 का डीएस कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे भी ऐड करिए, जिसका भी डीएस 1 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 4 4 8 2 2 4 4 8 2 10। लीजिए पहले वाले प्रश्न का ही मिल गया। पहले वाले प्रश्न का डीएस 1 आ गया। बाकी का चेक करते हैं। यहाँ 5 और 4 9 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे डीएस 2 आ रहा है। 5 और 4 9 हो गया। 6 और 2 8 आ रहा है डीएस। यहाँ पे देखिए 5 नहीं 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 9 का पेयर नहीं बनता। यहाँ 5 2 7 1 8 8 5 13। 13 का डीएस कितना आएगा 4 आएगा। 13 का डीएस कितना आ जाएगा 13 का डीएस 4 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं है, टोटल 20 प्रश्न आज हम लोगों ने सॉल्व किया और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा सीखने में और हमें भी सिखाने में मजा आ रहा है। क्योंकि देखिए रात के कितने बज गए आप लोग भी देख सकते हैं। रात के अभी लगभग 11:30 हो रहे हैं। 11:38 हो गया है। आप लोग फोन के डिस्प्ले में देख सकते हैं कि 11:38 हो रहा है रात के। और हम अभी आपके लिए क्लास ले रहे हैं। तो सोचिए हम कितने मोटिवेटेड हैं आपके लिए और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे इन क्लासेस को आप लोग भी उतने ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे इन क्लासेस को प्यार दीजिएगा, ताकि हम भी आपके लिए उतने ही डेडिकेशन से मेहनत करते रहें। रात के 12 बजने वाले हैं। तो अब आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी आपके लिए काम करने में मजा आए। और ऐसे ही हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये जो मैथ का जो सीरीज चल रहा है ये सिर्फ आपका रेलवे एग्जाम, आपका बीएसएससी एग्जाम या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं है। बाकी ये जो अभी जो डिटेल्स हम आपको सिखाए, अगर आपके यहाँ 10th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए भी एमसीक्यू में आप उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि उन्हें भी एमसीक्यू के प्रश्नों को सोल्व करने में आसानी हो। क्योंकि आगे चल के उनको भी इन सभी चीज़ों को सीखना है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि सबको जाननी चाहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रात के 2 बजे तक भी हम लोग क्लास आपके साथ ऐसे ही जुड़ के ले। और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्लास लाइव कर दिया जाए। यूट्यूब के कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिस वजह से हम लोग क्लास लाइव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो लाइव क्लास ही किया जाता। और आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।